नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, हमारे उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस द्वारा बीडीओ बीपीडीओ पटवारी और कुछ स्नातक स्तरीय पदों पर भर्तियां निकाली है, जिनकी कुल संख्या 416 है। उसकी ऑनलाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी 15 अप्रैल से, और उसकी जो परीक्षा होनी है वो अभी तिथि आपकी दे रखी है 27 जुलाई। यानी कि 27 जुलाई को संभावित एग्ज़ाम उसका होगा। तो उसके संबंधित बच्चों की बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी एक बुक लिस्ट बनाइएगा, क्योंकि देखिएगा जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम तैयारी करने जब बैठते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको हम पढ़ें। क्योंकि बच्चों, मार्केट में बहुत सारी किताबें आपके अवेलेबल है, लेकिन इतनी सारी हम सब तो नहीं पढ़ सकते ना। कुछ सेलेक्टेड बुक होती है जिनको हम पढ़ के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, शुरू की 2-4 मिनटें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस भर्ती की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमने अपने ग्रुप बनाए हैं। एक टेलीग्राम पे ग्रुप है और एक हमारा व्हाट्सएप पे स्पेशल पटवारी बीडीओ और बीपीडीओ के लिए बनाया गया है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी मैं कमेंट कर दूंगा दोनों ग्रुपों के आपको लिंक, और उसके अलावा आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। उसके अलावा देखिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह स्टार्ट करने वालों जो फ्री रहेंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलेगा, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि किन किन किताबों को पढ़ के हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, पिछली बार ये भर्ती आई थी तो उस समय इसमें 200 प्लस पद थे। तो जब उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो कई बच्चों की जो बुक लिस्ट थी उनसे जब पूछा गया कि आपने किन किन बुकों को पढ़ा था, तो उन्होंने बताया। वही बुक मैं आपके सामने लाया हूँ जो सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा बताई गई थी, और जो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं इन परीक्षाओं के लिए। बच्चों, अगर हम बात करें, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, स्नातक स्तरीय हमारी परीक्षा है जिसमें आपके बीडीओ के कुल 200 प्लस पद हैं, और इसी तरीके से पटवारी लेखपाल के मिला के कुल आपके लगभग 416 पदों पर ये भर्ती आई है। अब हम बात करेंगे बच्चों बुक लिस्ट के बारे में। तो देखिएगा, बुक लिस्ट को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती में सिलेबस आपके क्या है जो आपका आयोग द्वारा जारी किया गया है। यूके ट्रिपल एस इस परीक्षा को कराएगा। तो बच्चों, मैं बात करूँ तो कुल 100 नंबर का आपका पेपर होना है। 100 नंबर में से अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो 40 आपके नंबर आएंगे, आपके 40 नंबर आएंगे उत्तराखंड के। 40 नंबर का आपका 100 नंबर के पेपर में आपका 40 नंबर का होगा उत्तराखंड। 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर हमारे उत्तराखंड के होंगे। उसके बाद हमारा 30 नंबर का होगा जीएस, जीके या जीएस हम बोल सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर की हिंदी होगी, और हमारा 10 नंबर की रहेगी रीजनिंग। तो कुल मिलाकर हम कहें तो 40 का उत्तराखंड, 30 का जीके, 20 की हिंदी और 10 नंबर के आपके रीजनिंग आएगी। तो कुल मिलाकर ये हमारा 100 नंबर का पेपर होने वाला है। मैं आपको बुकें बताऊंगा कौन कौन सी हम पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी इस परीक्षा के लिए। सबसे पहले मैं रीजनिंग से शुरुआत करता हूँ। तो देखिएगा, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 10 नंबर की हमारी रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग की तो वैसे हम एक नॉर्मल सी बुक सभी के पास होनी चाहिए, आप अरिहंत प्रकाशन की ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, एकदम सेलेक्टेड बुक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाता। जब हमारा एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी कराता है तो सारे प्रश्न इसी बुक से बन के आते हैं। वैसे तो मैं आपको एक और अच्छी सी सलाह दूंगा, अगर आप इन टॉपिकों को यूट्यूब से पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, हम अपने चैनल पे बैच भी लॉन्च करेंगे स्पेशल, जो इसी के लिए रहेगा, जिसमें हम स्पेशल बैच बनाएंगे। और लगभग उसमें हमारे हर जो भी हम बैच बनाते हैं, पिछला हमने पुलिस का बैच बनाया था उसमें भी हमारे 500 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो लगभग 500 बच्चे जब जुड़ते हैं और उनके साथ आप तैयारी करते हैं, और 500 बच्चे जब एक साथ टेस्ट देते हैं तो तैयारी का एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। तो रीजनिंग के लिए बुक आप ले सकते हैं। बाकी हमारे साथ जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। अब हम बात करेंगे बच्चों हिंदी के बारे में। हिंदी हमारी 20 नंबर की आनी है। जाहिर सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हिंदी भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हम अच्छा स्कोर कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा होता है और यहाँ से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम लगभग 15-16 स्कोर यहाँ से बना सकते हैं। तो हिंदी की मैं आपको दो बुकें बताता हूँ, दो में से आप कोई सी भी एक बुक ले लीजिएगा, दोनों अच्छी बुक है, दोनों में से आप ले सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो यूनिवर्सल प्रकाशन की है।
सामान्य हिंदी के नाम से इसे जानते हैं। राजपाल सिंह के नाम से अगर आप कहेंगे कि राजपाल सिंह की हिंदी की बुक चाहिए तो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, मार्केट में आपको मिल जाएगी आसानी से ये बुक। बाकी जब हम अपने बैच में पढ़ाते हैं तो हमने इस राजपाल सिंह की बुक और लूसेंट की जो बुक है हिंदी की, दोनों के मिक्सअप हमने नोट्स बनाए हुए हैं, उससे हम पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम बात करें जो अगली हमारी हिंदी की बुक है वो है हमारी सामान्य हिंदी लूसेंट, जो कि फेवरेट होती है हर एक तैयारी करने वाले बच्चे की। तो आप दोनों में से कोई सी एक बुक ले सकते हैं और इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो इसमें से चीज़ आपकी बचेगी, जैसे इसमें यूकेट प्लस के 23 राइटर दे रखे हैं, इसमें से वो ही बचेंगे क्योंकि वो अलग से सिलेबस है। बाकी टोटल आपका कंप्लीट करा देगी ये हमारी जो राजपाल सिंह की बुक है। इसमें आपको पत्र लेखन भी मिल जाएगा देखने को, बाकी टोटल चीज़ मिल जाएगी। आप लूसेंट पढ़ेंगे हिंदी की तो यहाँ पे पत्र लेखन नहीं मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपकी बेसिक है और आपका बेस भी क्लियर नहीं है तो आप लूसेंट लीजिएगा। अगर आपने बेस अच्छा कर रखा है मजबूत तो आप इस बुक को ले सकते हैं, राजपाल सिंह की बुक को। बाकी आप हमारे जब अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से हम अवेलेबल करा देंगे। अगला है बच्चों हम बात करेंगे, ये हमारा हिंदी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जीएस की। जीएस यानी घिसी के, जो हमारा टोटल बच्चों 30 नंबर का आने वाला है और एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी छात्र के सिलेक्शन में। अगर हम बात करते हैं जीके की तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें एक बेसिक, अगर हम बेसिक बुक लेते हैं जीके की जो बेसिक होती है नॉर्मल, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाते हैं, तो आप लूसेंट ले सकते हैं जो एक बेसिक बुक है। हर बच्चे के पास ये बुक लगभग लगभग होती है जो तैयारी के क्षेत्र में उतरता है। लूसेंट बुक है, सामान्य ज्ञान के नाम से मिल जाएगी। आप सीधा बोलेंगे लूसेंट के जीके के बुक दे दो तो किसी भी बुक सेलर के पास ये बुक मिल जाएगी। इसमें आपका टोटल सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं। इसमें हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस है, टेक्नोलॉजी, विविध सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है, शुरुआत है आपकी, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं बच्चों, हम क्योंकि हमारे जीएस में ही कंप्यूटर आता है और 30 नंबर में लगभग आपके किसी पेपर में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कंप्यूटर के आते हैं। और ये बच्चों अगर हम बात करें, हम 4 में से 4 भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि देखिएगा लूसेंट जो बुक है कंप्यूटर की, अभी इस बुक को टारगेट बनाता है यूकेट प्लस ही, अपने जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन वो दे रहा है वो इसी बुक से दे रहा है। तो आप इसको परचेज़ करिएगा। बाकी देखिएगा मैं आपको एक चीज़ सलाह और देता हूँ, जो अगर आप हम बैच लेते हैं, अगर हम क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है। नंबर 1 बेनिफिट ये मिलता है, हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है, कम समय में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्लस हमें तरह तरह की बुकें ख़रीदना नहीं पड़ती हैं क्योंकि कई बुकों के आपको एक साथ नोट्स मिल जाते हैं। तो आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें। अभी पूरी रणनीति बताई जाएगी जब आप हमारे ग्रुपों में जुड़ेंगे कि कैसे कैसे। अभी हमने बैच लॉन्च नहीं किया, कब तारीख वगैरह हम जल्दी आपको बता देंगे। इतनी बड़ी कॉस्ट हम उसकी नहीं रखते हैं। इतनी कॉस्ट होती है कि आप 1 रुपये एक दिन का भी, अगर आपके पास 1 रुपया अपने एक दिन में इकट्ठा कर रहे हैं तब भी आप उस बैच को ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अगली, अगर देखिएगा हम, अगर आप जीके और अच्छा मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बेस क्लियर हो जाए और कम समय है हमारे पास, तो आप उसको लूसेंट पढ़ें। बाकी मैं एक सलाह और दूंगा, लूसेंट के साथ साथ आपको 2 सब्जेक्ट की थोड़ी एक तरीके से विस्तार से तैयारी करनी चाहिए। हम देखिएगा बात करें, हमारे यहाँ जो जीएस में 4 पोर्शन मेन आते हैं। एक आपका आएगा पॉलिटिकल साइंस, एक आपका पॉलिटिकल साइंस आएगा, एक आपकी आएगी ज्योग्राफी, उसके बाद आएगी आपकी, अगर मैं बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स, और आपकी आएगी हिस्ट्री। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस और इंडियन ज्योग्राफी, इन दो को ना थोड़ा अच्छी बुकों से और पढ़ लें जिसमें विस्तार से दे रखा हो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठते रहते हैं। इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं और हिस्ट्री से बनते हैं थोड़े परंपरागत क्वेश्चन जो हमें लूसेंट में मिल जाते हैं। तो 2 बुक आप ये जरूर लें। इनको अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सी लेंगे। तो देखिएगा, परीक्षा वाणी प्रकाशन है जिसकी हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी आती है, इसी प्रकाशन की आपकी भारत का भूगोल आता है और इतना अच्छे तरीके से भूगोल दे रखा है इसमें, आप आसानी से समझ लेंगे और क्वेश्चन भी यहाँ से बच के नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। बाकी जब हम अपने बैच में पढ़ाएंगे तो हम इसी बुक से आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, अगला हमारा जो मैंने आपको बताया परीक्षावाणी प्रकाशन की आपकी आती है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। बहुत अच्छी बुक है। यूके ट्रिपल एस सी का पुराने पेपर उठाइएगा, पॉलिटिकल साइंस से जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, एक या दो को छोड़ के सारे क्वेश्चन इसके साथ इस बुक से बनते हैं। इस किताब से ही यूके ट्रिपल एस सी सारे क्वेश्चन बना के चलता है और बहुत अच्छी बुक है। पीसीएस के एग्ज़ाम तक में ये आपकी कारगर बुक होती है। बस एक चीज़ होती है, बड़ी बड़ी बुकें थोड़ा पढ़ने में हमें कठिनाइयाँ होती है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए हम जब पढ़ाते हैं चीज़ों को आसान करके पढ़ाते हैं। इसके बाद देखिएगा, हम अगली बात करें, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। हमारा हिंदी हुआ, जीके हुआ, रीजनिंग हो गई। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपके टोटल 40 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक या सिलेबस में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है आपका उत्तराखंड, क्योंकि 40 नंबर का ये है। तो इसमें हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर एक बेसिक बुक हर एक बच्चे के पास जो होनी चाहिए, वो उत्तराखंड की परीक्षावाणी होना ज़रूरी है। कि आपकी अगर मैं बात करूँ, नींव रखने का काम करती है परीक्षावाणी। एक बेसिक जानकारी देती है जिसमें आपको उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड का अगर मैं बात करूँ अर्थशास्त्र, उत्तराखंड के विविध वाले टॉपिक, टोटल एक तरीके से कंबाइंड जानकारी देती है बुक। और अगर आप एग्ज़ाम में भी देखोगे तो लगभग 20 से 22% इस किताब से बनते हैं। 20 से 22% को इस बुक से देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर से। उसके अलावा 7 से 8% आपको उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो देखने को मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो एक तरीके से नए या नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, आप आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड के इतिहास, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लगभग आपके 7 से 8 नंबर का इतिहास आ रहा है। और अगर आप उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, यानी कि अजय रावत जी की बुक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका इतिहास बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं एक ऐसी बुक बताऊंगा जो अगर आप परीक्षावाणी भी ना पढ़ें और अजय रावत जी की बुक भी ना पढ़ें, और अगर आप उसको पढ़ लें तो भी आपका उत्तराखंड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये बुक है आपकी सिंगल लाइनर, जिसको हम अपनी भाषा में, या हम अधिकांश बच्चे इसको BS नेगी की बुक के नाम से जानते हैं। ये बुक आपको मिलेगी। इसमें अगर मैं बात करूँ, फैक्ट दे रखे हैं चीज़ें इसमें, सब सिलेबस का निचोड़ दे रखा, परीक्षावाणी का भी, अजय रावत का भी। बस एक चीज़ इसमें थोड़ी कठिनाई होती है, जो नए बच्चे होते हैं वो इसको एकदम से समझ नहीं पाते, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें होती है, फैक्ट रहते हैं। तो इसमें अगर आपकी रटने की क्षमता बहुत तेज़ है तो आप इस बुक को लें। वरना आप अगर समझ के चीज़ों को जानना चाहते हैं तो पहले आपको परीक्षावाणी पढ़नी चाहिए। बाकी हम जब पढ़ाते हैं तो हमारे पास, हम उत्तराखंड को 4 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाते हैं। एक टुकड़े में हम लेते हैं उत्तराखंड का इतिहास, जो हम आपकी अजय रावत जी और बद्रीदत्त पांडे जी की बुक को मिला के बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से नोट्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, तो जिला सीरीज हम BS नेगी की बुक से उठाते हैं। उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी के 22 चैप्टर है उनको हम कवर कराते हैं। और उसके बाद हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कराते हैं। तो इस तरीके से 4 टुकड़ों में तोड़ के हम उत्तराखंड को पढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो थी, एक बुक लिस्ट थी, जो बच्चे सेलेक्ट है पिछली बार उन्होंने बुक लिस्ट अपनी बताई थी। और जो मेरे अनुभव से भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड की यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी के लिए एक बेहतरीन बुक लिस्ट आपकी हो सकती है। तो इनमें से आप लें, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उन बुक को आप खरीद सकते हैं। बाकी देखिएगा, आप इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ लगातार आपको नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। बाकी अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चैनल से मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना और अपने साथियों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।